महान संत जिनका नाम है संत धन्ना जाट। ये जो कहानियां बता रहा हूं मैं, वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, कभी कोई कहानी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ये सिर्फ इससे एक स्टोरी बनती है दिमाग में, और दिमाग को याद रखने में आसानी हो जाती है। ये सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, ना कि कोई ये आपके एग्जाम वगैरह में कभी पूछी जाएगी। ठीक है, याद रख। कहते हैं कि घर पे साधु संत आते थे, उनको खाना वाना खिलाया करते थे। पिताजी ने डांट लगाई कि ऐसे काम थोड़ी चलेगा, खेती बाड़ी कर भाई। तो धन्ना जी को ऐसे ही जो भी अपनी खेती होती है, बाजरा वगैरह देके भेजा, कजा खेती कर। अपने बीच में कुछ साधु आ गए। अब साधु आ गए तो भोजन करवाना जरूर इनको। अब सोचा घर ले जाएंगे तो पिताजी, तो उन्होंने क्या किया, वो जितना भी था ना, जो खेती करने के लिए दिया था पिताजी ने, वो बनिए को बेच दिया। उससे जो भी हुआ साधु संतों को भोजन करा दिया। अब जो था बाजरी वगैरह वो तो खिला दी। अब क्या करें, तो सोचा कि आसपास खेत वाले देख रहे हैं, तो उनको दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसी रेत डाल दी। ऐसी रेत की तरह नाटक करके खेत में बांधते रहे। तो लोगों को लगा कि हाँ, धन्ना भी आज खेती कर रहा था भाई, बिल्कुल हमने देखा है। अब धन्ना जी ने सोचा होना जाना तो कुछ है नहीं, टेंशन कुछ है नहीं, तो अपनी क्या है। लेकिन कहते हैं कि वहां बड़ी शानदार बाजरी हुई। तो धन्ना जी को वैसे एक तरीके से हम खेती के रूप में भी मानते हैं। खेत वगैरह में अनाज कम हो तब भी पूजा पाठ करते हैं। तो कहते हैं कि इनके घर पे कोई, जैसे अपने नहीं होता कि अपने पारिवारिक कोई पंडित होते, इनके घर पे कुछ दिन उनका पारिवारिक पंडित रहा था। किसान परिवार से, पिताजी भी खेती वगैरह करते थे। तो वो पंडित जी रहे। पंडित जी ठाकुर जी की पूजा पाठ करते थे, ठाकुर जी को भोजन वगैरह कराया करते थे। तो धन्ना जी ने कहा कि देखो भाई, वो जब पंडित जी जा रहे थे, बोल पंडित जी आप मूर्ति मन देनी पड़ेगी। अब बच्चे थे, हट कर लिया। वो उसने सोचा यार क्या करें, अब मूर्ति थोड़ी दे दे। तो उन्होंने कोई ऐसी कोई और नॉर्मल मूर्ति दे दी उनको। कहते हैं कि जैसे पंडित जी करते थे, पहले ठाकुर जी को भोजन कराया फिर खुद। अब धन्ना जी तो जिद पे अड़ गए, बोल जब तक ठाकुर जी भोजन नहीं करेंगे तब तक हम भी नहीं करेंगे। 3 दिन भूखे रहे। कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण को आना पड़ा भोजन करने के लिए। यानी धन्ना जी ने भगवान को हट से, बलात्कार होता है जबरदस्ती, हट से, यानी भगवान को हट से भोजन करवाया इन्होंने। से कहते हैं कि इनके 3 भजन जो है ना, आदि ग्रंथ में शामिल है इनके। तो महान संत है इसका मतलब। यार आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में जिनकी लाइनें लिखी जाती है वो तो महान संत है। और उनमें कबीर जी के दोहे लिखे गए, कबीर जी के, रैदास जी के लिखे गए आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में, और धन्ना जी के। और राजस्थान में मुझे लगता है किसी संत के नहीं लिखे गए धन्ना जी को छोड़ के, क्योंकि रैदास जी का संबंध वैसे राजस्थान से नहीं है, कबीर जी का संबंध भी राजस्थान से तो नहीं है। तो इनके पद जो है वो आदि ग्रंथ में शामिल हैं। इनके पद आदि ग्रंथ में शामिल हैं। ये धै से धन्ना, धै से धुवन गाम, देखो याद करने का तरीका है। तो संत धन्ना का जन्म कब हुआ है? जन्म हुआ है 1415 में। कहां? धै से धन्ना, धै से धुवन गाम। कहां है धुवन गाम? टोंक में। धुवन गाम टोंक। कब? बैसाख कृष्ण अष्टमी। वो भी लिख लो कि कोई पूछ लिया, बैसाख कृष्ण अष्टमी। सागे सागे लिखता जाइयो, हूं सागे सागे समझा रही हूं थाने, और थे सागे सागे लिखता जाऊंगा। इनके गुरु कौन है? वही रामानंद जी। ये सब रामानंद जी के महान शिष्य हैं भाई साहब। तो इनके गुरु भी कौन है? वही रामानंद जी। इतने महान संत बताते हैं कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जनक ही धन्ना जी है।